तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले झटके पे झटका, बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। प्रदीप सिंह बघेला हैं जिन्होंने अपने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब खबर ये आ रही है कि मणिपुर के बीरेंद्र सिंह सरकार को जो है तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी की सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसको लेकर के अब ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार खबरें ये चल रही हैं कि 24 से पहले कुछ बड़ा खेल करेगी, लेकिन बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन सब चीज़ों से बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले तो गुजरात की खबर, उसके बाद फिर हम मणिपुर पे आते हैं। पहले गुजरात की खबर पे आते हैं। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद मणिपुर पे चर्चा करेंगे। कैसे वीरेंद्र सरकार को झटका लगा है, कैसे गुजरात सरकार को झटका लगा है और साथ ही साथ कैसे पूरे एनडीए को जो है झटका लगेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। गुजरात में जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह बघेला ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। खास बात यह भी है कि प्रदीप सिंह बघेला ने 7 दिन पहले ही इस इस्तीफे को दे दिया था और इस इस्तीफे को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने स्वीकार भी कर लिया है। और इससे रिलेटेड एक खबर यह भी आ रही थी कि जो है पिछले 4 महीने में अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड गुजरात से अगर उसको जोड़ के देखा जाए तो पिछले 4 महीने में ये दूसरे महामंत्री है जिनकी विदाई हो गई है। प्रदीप सिंह बघेला को पार्टी में बेहद ही प्रभावशाली गद्दावर नेता माना जाता है। उन्होंने पार्टी महासचिव को पद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी और वो खुद को पाक साफ साबित करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में जब अब मणिपुर की जो घटना आ रही है जिसमें बीरेंद्र सिंह सरकार को जो झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के जो सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने जो है अपना समर्थन जिस तरीके से वापस ले लिया है, उससे यकीनन जो है एनडीए सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। केपीए प्रमुख ने पत्र में कहा कि मौजूदा टकराव पर लंबा विचार करने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की मौजूदा सरकार के लिए समर्थन जारी रखने का अब कोई मतलब ही नहीं है। तो इस खबर के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही मणिपुर की बीजेपी सरकार को बीरेंद्र सिंह सरकार को जो है झटका नहीं लगा हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका जरूर लग सकता है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। संभवतः खतरा जो है एनडीए सरकार को इसलिए होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी में बीजेपी जुटी पड़ी है। भले ही बीजेपी के पास मणिपुर के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यकीनन 37 सीटें हैं। इसके अलावा पार्टी के पास जो है बताया जा रहा है कि 5 एनपीएफ, 7 एनपीपी और विधायकों और 3 जो है करीब निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो लगभग यकीनन जो है मणिपुर की सरकार के पास, बीरेंद्र सिंह के पास जो है अच्छी खासी है, वहाँ झटका नहीं लग सकता है। लेकिन ऐसे हालात को देखते हुए अगर हम लोकसभा चुनाव से इसको जोड़ें तो एनडीए की गठबंधन को जो है बड़ा झटका जरूर लग सकता है। इसीलिए इसका आकलन ये किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनावी विसात बिछाने में लगी हुई है कि तमाम सहयोगी दल को एकजुट लाने में, इकट्ठा करने की तैयारी में है, इसी बीच अगर ऐसा कोई दल एनडीए का साथ छोड़ता है तो यकीनन ऐसा आंकड़ा लगाया जा रहा है कि ऐसे हालात में एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि दूसरे तरफ अगर हम देखें तो विपक्षी एकजुट होकर के 26-28 दल मिलकर के इंडिया बनाता है, विपक्षी इंडिया बनाता है, जिसको INDIA नाम दिया जाता है। उसमें लोग इस समय एक्टिव है। खास तौर पे अगर हम बात करें राहुल गांधी जी को लेकर के जिस तरीके जो संसद सदस्यता बहाल को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, जो जनता के अंदर उत्साह है, विपक्षी पार्टियां जिस तरीके एकजुट हो रखी हैं, तो चुनाव में आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा कोई बड़ा फर्क देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो खास तौर पर जिस तरीके से गुजरात से रिलेटेड जो खबरें आई हैं और दूसरी तरफ जो है मणिपुर से जो खबरें आ रही हैं, यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है।
तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी आने वाले चुनाव में? बड़ा सवाल अपने आप में। फिलहाल ये सारी खबरें को सुनने के बाद, तमाम खबरें सुनने के बाद क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनू। धन्यवाद।